हमारा म्यार है और हम इसी तरीके पर चलते हैं। ठीक है जी कि अगर हमारे साथ कोई अच्छे से चलेगा, हम कोई बावले तो नहीं है कि हर दूसरे आदमी को पड़ जाए। आप उसकी जी मिसाल है। ठीक है दीदी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, जी आगे जी बढ़ते हैं। धन्यवाद जी जी धन्यवाद। जज़ाकल्लाह। जी, हमारे साथ सनातनी दीदी थीं जो प्रश्न पूछ रही थीं और बड़े आदर के साथ और बड़े सम्मान के साथ उनसे हमारी चर्चा चल रही थी। मैं आशा करता हूँ कि दर्शकों को कुछ ना कुछ सीख यहाँ से मिल गई होगी और अच्छे से बात होगी, तो क्यों हम बात को नहीं लेकर चलेंगे। पीछे एक आइडिया संदीप साहब की, डिवाइस नॉट कनेक्टेड बता रहा है। भाई डिवाइस कनेक्ट कर लें, कैमरे को या माइक को अलाउ कर दें ताकि स्ट्रीम यार्ड आपको अलाउ करेगा, मैं स्टेज पर ले पाऊंगा। जी कैसर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं इससे पहले कि हम अगले कॉलर की तरफ बढ़ें? तो जरूर आपका सर। सर फ्लो जारी रखें प्रोग्राम का। कॉलर्स आपके इस वक्त माशाल्लाह पीक पे प्रोग्राम है, तो सिलसिला जारी रखें इंशाल्लाह। जैसे जैसे कॉलर्स आते रहेंगे बातचीत बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमारे साथ करखी मीडिया है, ये मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है भाई? करखी, माइक अनम्यूट करें। जी सलाम वालेकुम भाई। मुसलमान है आप मेरे भाई? जी जी, मुझे आप बैक स्टेज रख सकते हैं जब तक के लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बैक स्टेज भी छोड़ दें ताकि वो जगह बन जाए। जब मुसलमानों के लिए ओपन करेंगे तब आ जाएगा मेरा भाई। बुरा नहीं मानना आपने, है बुरा नहीं मानना, ये ख्याल रखना आपने। तो जो मुसलमान है उनको मैं स्टेज से साइड पे कर दूंगा, जगह ही नहीं बनेगी। ये स्टेज पे को ओपन, स्टेज ओपन नहीं है, 10 लोग मैक्सिमम ज्वाइन कर सकते हैं, हम दोनों भाइयों के समेत, यानी 8 लोग और आ सकते हैं। ठीक है द वॉरियर भाई, जी भाई स्वागत है। जी वॉरियर भाई, हेलो, ठीक हो गया। स्टेज आप भी छोड़ दीजिए। टेक्नो फ्रीक हमारे साथ हैं, नॉन मुस्लिम है भैया आप? हेलो हेलो, नॉन मुस्लिम या जी जी नॉन मुस्लिम, जी जी आ रही है। सनातनी हैं क्या हैं? हाँ हाँ, सनातनी। सनातनी हैं। आर्या समाज से हैं या नॉर्मल? नॉर्मल भाई। नॉर्मल है, ठीक हो गया, आपका स्वागत करते हैं। टेक्नो भाई, मैं सनातन धर्म के ऊपर इतनी स्ट्रीम्स करता हूँ, आप आते नहीं है, क्या दिक्कत है? मैंने आपका चैनल 1-2 बार देखा है। लास्ट वीक देखा था, अभी देख रहा हूँ। लास्ट वीक मैं आया था, जो प्रियंका रॉय से आपने बात किया था शिवलिंग और विष्णु मोहिनी का जो इनकारनेशन का बारे में, तो मैंने रिसर्च अच्छा किया। अच्छा, नहीं सुने सुने, नहीं नहीं आगे नहीं आगे नहीं आगे नहीं, एक हाँ। मिनट रुके इधर। आप कितनी देर से मुझे सुन रहे हैं? आज तो स्टार्ट से ही शायद। नहीं आज तो स्टार्ट से सुन रहे हैं, नहीं कितनी देर पहले से? 1 घंटा हुआ शायद, 1 घंटा। नहीं 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 नहीं, कितने दिन, महीने, हफ्ते? नहीं, दो ही दूसरा टाइम है ये। दूसरा टाइम है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में आए हैं, कोई बात नहीं। मैं आशा करता हूँ जब हम सनातन धर्म पे स्ट्रीम करेंगे तब भी आप जरूर आएंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ, आऊंगा। जी भाई, अब आप अपनी को बात रखना चाहते हैं जरूर रखें, स्वागत है हाँ, आपका। जो थोड़ी सी आवाज आपने आपको ऊंची करनी पड़ेगी, लोग कह रहे हैं, हमारे दर्शक कह रहे हैं आपकी आवाज बड़ी कम है, तो जरा थोड़ा सा अगर हेलो, ऊंची बोल सकें। अभी आ रही है जोर से? जी जी अभी आ आ रही रही है, है? आ रही है, बोल जी। हाँ, तो आपने थोड़ी देर पहले जो ब्राह्मण कैस्ट का बात किया था कि उन्होंने बौद्ध के ऊपर बहुत अत्याचार किया, वो सब किया बोल के, है ना? जी 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 हेलो। हाँ, जी जी। तो मैं बोलता हूँ कि आपको ब्राह्मण कैस्ट मतलब पता है क्या है, क्या करना है, उनका काम क्या है? नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने 2 चीजें पढ़ी थी, मैं आपके ठीक सामने है रख ठीक है देता हूँ। ठीक है, मैं नंबर एक 1 बात सुनिए, बोलता हूँ। जरा सुन ले, नहीं नहीं सुन लीजिए ना जरा, मेरी मुझसे पूछा तो मुझसे हाँ, सुन लें फिर। ठीक है। ठीक है। स्वामी धर्मा तीर्था किताब है हिस्ट्री ऑफ हाँ भाई, हिंदू वो तो मैंने इंपीरियलिज्म। सुन लिया। सुन लें, सुनिए, हाँ वो दूसरा मैंने सुन लें, सुन और लिया। सुन लें, दूसरा भी सुन लें, दूसरा सुन लें। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, उनका काम है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। उसमें वो लिखते हैं कि शंकर आचार्य जी ने बौद्धों को जिंदा जलवा दिया, कटवा दिया, कितने लोगों को निकाल दिया, सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो बौद्ध थे। ये स्वामी विवेकानंद लिखते हैं। रेफरेंस चाहिए होगा मुझे बता दें, रेफरेंस दिखा दूंगा, वो मेरे हवाले है। ठीक है। अब अभी रेफरेंस नहीं चाहिए। मैं आपसे एक जी बात कहना चाहता हूँ। जी वो हिस्ट्री थी, यार क्या आपकी हुआ इजाजत कॉन्फ्लिक्ट। है, एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो। जरूर जरूर जरूर। यार एक ये जो भाई है ना, मैं इनकी बात कर रहा हूँ मेरे भाई के, एक जमाना था ना कि आप किसी के सिस्टम के बारे में ऐसा क्लेम करें तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो आपकी बात काट के कहता था निकालो रेफरेंस अभी। अब आप मुंह से कहते हैं कि रेफरेंस मैं अभी देता हूँ, कहते नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है।
क्या ही मैं टर्न इसलिए अराउंड कह रहा आया हूँ है कि चीजों में। मैं आपको एक माशाल्लाह। बात बताना चाहता हूँ। मेरा मेरा बात जी सुनिए, जी मैं क्यों बताना चाह जी रहा हूँ जी कि मैं जी। आपको ये रेफरेंस दूंगा अभी कि जो ब्राह्मण होता है उनका काम क्या है, वो क्या क्या करना चाहिए और वो क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद आप भाई बोलना कि वो भाई भाई जिसने मेरा, हाँ, मेरा मेरा ये टॉपिक नहीं है। अच्छा, मुझे चले मैं आपसे अभी पूछ लेता क्यों हूँ नहीं है आसान, भाई? मुझे पता है आप आपने क्या बोला, करना चाह रहे हैं, आपने उसका है। आपने जो हम्म, बोला, सुनिए मेरी जी बात जी पूरा करने दीजिए। जी जो जी 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 आपने जी। बोला कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, अत्याचार किया, उनके साथ ऐसा किया, तो वो तो जो उनका काम नहीं है उसको छोड़ के जो उनको नहीं करने के लिए बोला गया है वो काम करेंगे तो वो ब्राह्मण ही नहीं हो सकते ना। जैसे अच्छा अच्छा मुसलमान अच्छा। को अगर सुनिए, एक 2 मिनट हम्म, सुनिए। जैसे हम्म, मुसलमान है, उसको जिना हराम है, जिना करना हराम है, दारू पीना हराम है। जो जो मुसलमान दारू पिएगा, अगर मान लो कोई पीता है, जिना करता है, तो वो तो मुसलमान को इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहा है ना। ऐसे हुआ ना, उसका तो वो पर्सनल गलती हो गया ना ऐसे में। ठीक है हुआ ठीक या है। नहीं हुआ? हुआ अच्छा ना। हाँ, अच्छा अब आपने तो मैं आपने यहाँ सुनना है जी। अभी अपनी अभी बात एक मुकम्मल मिनट कर लो, रुको ना। फिर मुझे नहीं मुझे बताना। जब आप बोल हाँ लो तो ठीक मुझे है, बताना अभी कि अब मैं सुनो। बात कर ली जी। जी। जो ब्राह्मण होता है उनका कैस्ट में उनका काम क्या है कि वो लोग पाठ पूजा करे, वेदों को पढ़े और सिर्फ पढ़ाई इसमें ध्यान दे, अपना घर बसाए और जो जो काम है वो ही करना है उनका। बाकी जैसे लड़ाई करना, किसी के ऊपर झगड़ा करना, वो सब उनका काम नहीं है। वो सब काम जाता है क्षत्रियों में। अगर कोई भी ब्राह्मण ऐसे काम करेगा तो वो तो ब्राह्मण के कैस्ट से ही हट जाएगा ना। जैसे मुसलमान दारू पिएगा, वो तो मुसलमान इस्लाम रिपीट फॉलो ही होगी नहीं ना, कर रहा है जो। रिपीट हो गई, रिपीट हो रही है। मैंने, मुझे हाँ ये हाँ था आपको इंपॉर्टेंट बात करके रुकेंगे, अब मुझे बोलने दे, अब रुक जाए आप। मैंने आपको हाँ सुन ठीक है, लिया। बोलिए। ठीक है। हाँ हाँ, प्रियंका दीदी भी आ चुकी हैं, मगर आपके साथ मैं अभी नहीं लूंगा उनको, फिर लूंगा, क्योंकि आप अगर वो हाँ टॉपिक शुरू ठीक। करते तो फिर मैं करता। अच्छा, अब हाँ आपने ये समझना, आप जो बात रख रहे हो ना, अब आपने तसल्ली से मुझे सुनना है, जैसे मैंने सुना है ना ऐसे हाँ सुन बोलिए लेंगे। बोलिए। वादा हाँ करते ठीक है, हैं। बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, बस आप ठीक है, मैं थैंक यू सुन रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। हाँ, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको टाइम दिया, रिपीट करने के अलावा जो बात आप कर सकते थे आपने कर लिया, मैं रखता हूँ। ये एक पक्ष है, ये एक विचार है जो आप रख रहे हैं। इस सवाल को तब तक हम इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते जब तक हम एक मसले को हल ना कर लें। वो मसला है वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम। जब तक हम उसको हाँ डिस्क्राइब नहीं कर लेंगे, सिद्ध नहीं कर लेते हैं प्रमाणों के आधार पर, तब तक हम कोई स्टांस नहीं ले सकते हैं कि किसको ब्राह्मण कहा जाएगा, किसको क्षत्रिय कहा जाएगा, मैं क्योंकि ये अभी तक डिपेंड होता है। बीच में नहीं बोलना मेरा भाई, मैं नहीं बोला था, खामोशी से, शांति से, ठीक मैं है, नहीं बोला था। हाँ। बोलो बोलो। अच्छा, अब जब हम ये बोलते हैं ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण्स ने ये किया, इसकी बेस होती है वो विचार जो लोग ब्राह्मण को जन्म से मानते हैं, जो वर्ण आश्रम को, वर्ण व्यवस्था को जन्म से मानते हैं। एक विचार ये है। अब नए लोग निकल आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, उनको ये याद आ गया, उनको ये लगा कि यार ये तो काम खराब हो जाएगा। अब मसला ये है कि अब भी कॉन्स्टिट्यूशनली कैटेगराइज किया हुआ है, ओबीसी, एससी, एसटी, ये कैटेगरीज इसी बेस पर की गई हैं जो वर्ण की व्यवस्था खड़ी की गई। आज भी आपके जन्म के बाद जो सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसमें फैमिली को लिखा जाता है। मान लेते हैं मिसाल के तौर पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है, यहां से बात शुरू करते हैं, आपसे पूछ के मुझे आप बताएं आपका कौन सा वर्ण है? क्षत्रिय वंश, वर्ण। क्षत्रिय वंश। ये कौन नहीं से, नहीं, क्षत्रिय। इन चार वर्णों में से कौन दूसरा से वर्ण दूसरा में? दूसरा दूसरा दूसरा। क्षत्रिय, ठीक है। हाँ, क्षत्रिय। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ, जॉब करता हूँ बस। पढ़ाई करते हैं और जॉब करते हैं, हाँ ठीक है, ये दो हाँ। काम है। तो आप क्षत्रिय तो हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं भाई? क्योंकि क्षत्रिय जो है वो तो पॉलिटिक्स करता है, राज करता है, युद्ध नहीं करता है। नहीं, क्षत्रिय सभी का धर्म तो ये है। पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं और मगर आप तो जॉब नॉर्मल कर रहे लाइफ, हैं ना, आप तो जॉब कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ आपको मैं या तो आपको वैश्य होना चाहिए, या तो सुनिए आपको सुनिए। वैश्य होना चाहिए। सुन ले जरा, सुन, नहीं एक नहीं मिनट नहीं मुझे नहीं पॉइंट, नहीं नहीं आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं करने नहीं, दें, मैं आर्गुमेंट कंप्लीट करने दें। आप गलत आप जॉब गलत कर रहे तरीके से हैं या आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। एजुकेशन, जब आप जॉब कर रहे हैं या आप एजुकेशन कर रहे हैं, तो दो वर्णों में से एक को चुनना चाहिए। एजुकेशन की बेस पर आपको या तो खुद को ब्राह्मण कहना चाहिए, अगर आप जॉब नहीं कर नहीं रहे हैं तो नहीं, आपको वैश्य कहना चाहिए। सुनिए है आप सुनिए सुनिए क्षत्रिय? हम्म, सुनिए। तो एक बात, एजुकेशन सभी ले सकता है। वर्ण जैसे ब्राह्मण भी ले सकता है, क्षत्रिय भी ले सकता है और शूद्र भी ले सकता है मैं ये और कह ही नहीं रहा, वैष्णव भी ले सकता है। मैं ये कह ही नहीं रहा। आप बोल रहे हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ले कर्तव्य सकता है धर्म एजुकेशन। का, सुने जरा, सुने, गौर से सुने मेरा भाई, गौर से सुने।
तो आपने वर्ण जो का बोला, धर्म, जो आपने वर्म बोला, का सुनिए धर्म एक अनुसार मिनट, कर्तव्य। एक मिनट, जस्ट अभी एक मैं मिनट पूछ लेता हूँ, अभी मैं पूछ लेता हूँ ना, अभी पूछ लेता हूँ। हाँ ठीक क्षत्रिय है, का धर्म क्या है? रूल्स करना और अपना घर बसाना, वो सब बाकी नॉर्मल चीजें भी कर सकते हैं, क्षत्रिय या फिर क्षत्रिय का शादी तो ब्राह्मण भी करेगा, शूद्र भी करेगा, वैश्य भी करेगा, मैं शादी की बात नहीं। हाँ, का क्षत्रिय का वो धर्म, धार्मिक कर्तव्य जो जो मेन उसको मेन काम होता है अंतरिक्त वो लड़ाई करना, है। लीडर बनना, वो करना है, हाँ, वो राजा कर रहे हैं बनना। आप, वो कर रहे हैं आप। नहीं, वो तो वो तो तो जो है तो वो आप उस वंश से कैसे हुए? लागू जब लागू होगा, जब पहले के जमाने में जो आपने कहा, जब अब पह, इंडियन अब पहले का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जमाना, था, पहले का जमाना तो आप तो बात तो किया आपने, कौन से 1000 साल पहले की बात किया, जो अशोका था तब का। तो तो उस मैं तो समय अब तो की यही मैं अभी वर्ण, यही बेस नहीं नहीं समझा नहीं, रहा हूँ, आप मिक्स कर रहे यही हैं, बेस आप समझा मिक्स रहा कर हूँ रहे अब हैं, आपको। नहीं 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 मिक्स नहीं, मैं आप नहीं मिक्स कर कर रहा, रहे हैं, मैंने तो एक आप ही लाइन खुद पकड़ी मिक्स हुई कर है, रहे हैं। नहीं मैं नहीं किधर भाई, मिक्स कर रहा हूँ? आपने बोला उस एक समय एक ही लाइन ब्राह्मण पकड़ी लोग हुई है करते थे। मैंने, आज भी वही, अभी भी नहीं वही नहीं, बोल रहा हूँ, रुको अभी रुको भी रुको वही तो बोल सही, रहा मेरी हूँ। मेरी बात पूरी करने दो, 1 मिनट, जी सिर्फ 1 जी मिनट दो। जी। आपने बोला उस टाइम जो अशोका थे, उस टाइम जो शंकराचार्य थे, वो सब करते थे, वो ब्राह्मण लोग, वो सब ये बुद्ध लोग के ऊपर अत्याचार करते थे, तो उस समय तो वर्ण शंकराचार्य कौन थे? व्यवस्था शंकराचार्य का वर्ण कौन सा था? ब्राह्मण का। तो पॉलिटिक्स क्यों करते थे वो राजाओं के पास जाके? तो वही तो, वो तो उनकी पर्सनल गलती हुई ना, वो तो धर्म का गलती नहीं हुआ ना। अब आपको हिंदू पता है, एक धर्म मिनट, पे पर्सनल आप गलती आरोप लगा शंकराचार्य ने रहे हो, क्या बोला हिंदू है? धर्म होने से शंकराचार्य ने वो। पता क्या बोला है? ब्रह्म सूत्र में, मैं अभी रेफरेंस सुनो दिखा सुनो दूंगा। सुनो, मेरी बात सुनो। शंकराचार्य ने ब्रह्म मैं भी सूत्र के रेफरेंस अंदर, मुझसे दिखाऊंगा, रेफरेंस मांगना आपने, मुझे सुन लेना जरा, मैं सुन रेफरेंस लें। दूंगा ना, तो आपका रेफरेंस कैंसिल ही हो जाएगा ना उधर, तो फिर। चले दे दें रेफरेंस, दे दें, आप दे दें। हाँ क्या है ठीक है, रेफरेंस? ठीक है। क्या रेफरेंस है? आप विष्णु पुराण निकालिए। विष्णु पुराण निकाले, वेरी गुड। विष्णु पुराण है आपका हाँ, शास्त्र, सबसे पहले मुझे वेद से दें प्रमाण। वेद से देना है। वेद से दें अभी प्रमाण। अब हाँ ठीक है ठीक है, अभी एक मिनट दो, मैं निकालता हूँ वेद। विष्णु ठीक पुराण है तो वो बाद में जाकर, ठीक है पुराण भाई, बाद में लिखे गए मैं हैं जाके। वेद से ही देता हूँ। ब्राह्मणों का क्या काम था, क्या करना था, वो सब मैं बता देता हूँ, ठीक है, वेद से। इस वक्त बात सुन लें, सुने, आप अपना हाँ रेफरेंस दें जरूर, आप नोट कर लें, रेफरेंस दें। हाँ शंकर आचार्य ने ब्रह्म सूत्र के अंदर लिखा हुआ है कि मैं ब्राह्मण हूं क्योंकि मैं वंश दर वंश ब्राह्मण पैदा हुआ, और तभी मैं वेदों का ज्ञाता और वेद वेत्ता हूं, एक्सपर्ट इसलिए हुआ हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, जन्म से ब्राह्मण हुआ हूं। ये शंकराचार्य जी ने कहा। अब आपने लाइन समझनी है, आप कह रहे हैं मैं दो बातों को मिक्स कर रहा हूं, मैं दो बातों को मिक्स नहीं कर रहा, मैं जो लाइन उस वक्त टोक की थी उसी लाइन को खींचकर आपके मुंह से बात निकाली है। आप खुद को बोल रहे हो मैं भाई, क्षत्रिय हूं, आप ठीक, सुन ले एक मिनट, आप रेफरेंस निकालें मेरा प्रेजेंट भाई, आप सिस्टम रेफरेंस और निकालें, ठीक है, आप उस रेफरेंस निकालें, समय का निकाल। आप रेफरेंस थोड़ा निकालें, टाइम आप रेफरेंस लगेगा, मैं निकालें। कोई एक बात नहीं, मिनट। टाइम टेक योर टाइम, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, टाइम हाँ लेना, तो बीच में एक मत मिनट बोले बोलने ना, दो, एक बीच में मिनट मत बोलने बोले। दो, एक नहीं मिनट बोलने बोलने दो तो बस, आप उसके रेफरेंस बाद देना मैं भाई। रेफरेंस दूंगा ना, उसके बाद रेफरेंस भी दूंगा। 1 मिनट बोलने दो। जो हाँ, एक मिनट आप ले लो, बोल ठीक रहे हैं कि शंकराचार्य ने भेद में एक्सपर्ट किया था, वो सब सिर्फ एक्सपर्ट करना नहीं है, फॉलो भी करना होता है, ठीक है। वो नहीं किया तो उसका शंकराचार्य गलत फॉलो नहीं वो है। करते थे? शंकराचार्य फॉलो नहीं करते थे? मैं ये नहीं बोल रहा करते थे या नहीं करते थे, अगर किया लो होता बहुत तो अच्छे, वो ये क्या बात हुई? वो आर्ग्यूमेंट इस ब्राह्मीण बेस पे हुए। है। ओहो, नहीं यार नहीं 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 आप नहीं नहीं, रेफरेंस ढूंढो, ऐसे नहीं है, आपका एक ऐसे मिनट हो नहीं गया, है। आप रेफरेंस ढूंढो मेरा भाई, आप ठीक रेफरेंस है, मैं ढूंढो, रेफरेंस निकालता हूँ। आपका आर्ग्यूमेंट, आप किससे हाँ आप रेफरेंस निकालें। दो जी जी, मिनट रुको, मैं आर्गुमेंट चलिए मैं आपको रेफरेंस बैक स्टेज निकालता कर हूँ। रहा हूँ, क्योंकि आप बैक स्टेज रहो मेरा भाई, क्योंकि आपने ना मुझे बोलने देना ना खुद को बात करनी है, तो आप टेक योर टाइम। आर्ग्यूमेंट की बेस ही ये है, जब आर्ग्यूमेंट की बेस क्या है कि कोई ब्राह्मण सिर्फ जन्म से ब्राह्मण या ज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण नहीं बनता, बल्कि उस ज्ञान का पालन भी करना होता है, उस पर प्रैक्टिस भी करना होता है, तब वो ब्राह्मण होगा। यही कहा था ना इन्होंने, यही बेस थी। जब मैंने कहा कि शंकराचार्य जी इसका मतलब है वेद का पालन नहीं करते थे, धर्म का पालन नहीं करते थे, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा कि वो करते थे या नहीं करते थे, वेरी गुड, तो आर्ग्यूमेंट तो कोलैप्स हो गया भाई, आर्ग्यूमेंट की बेस ही ये थी। अब जब मैंने शंकराचार्य की मिसाल पेश की तो वो तो ये कह रहे हैं जरूरी नहीं है शंकराचार्य जी वेद वेत्ता हो तो उसका पालन भी करते हो, तो फिर बोल दें कि शंकराचार्य जी पालन वेद का नहीं करते थे, और यही सत्य है, यही सत्य है, क्योंकि स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समूलास के अंदर यही टिप्पणी करते हैं कि शंकर आचार्य ने जैनियों और बुद्धों से शास्त्रार्थ करने में उनके जीतने के लिए अपने स्वार्थ को सामने रखा और अपने आत्मिक ज्ञान को नकार दिया और मिथ्या भाषण से काम लिया। यही टिप्पणी स्वामी प्रभुपादा जी ने की है श्रीमद् भागवतम का कोट करते हुए।
श्रीमद् भागवतम का कोट करता है, वो भी पेश कर दूंगा। रेफरेंस आपने मांगना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। वो भी कोट, सॉरी कैसे भाई मेरे ख्याल से बात करना चाह रहे हैं सिर्फ एक मिनट। वो कहते हैं खुद शंकर ने, शिव शंकर महादेव ने अपनी पत्नी पार्वती को कहा, आने वाले समय में मैं एक ब्रह्मचारी सन्यासी के रूप में आऊंगा और मायावती फिलॉसफी का प्रचार करूंगा। और स्वामी प्रभुपादा कहते हैं कि मायावती फिलॉसफी का मतलब है मिथ्या, माया, छल, कपट। और प्रभुपादा जी लिखते हैं, जो कि खुद वेदांता स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले हैं, इस्कॉन वाले जो हैं वेदांता स्कूल को, शंकराचार्य को आदि मानते हैं, बड़ा मानते हैं। वो कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने ये मायावती फिलॉसफी यानी कि छल कपट की फिलॉसफी फैलाई। ये वो खुद बात करते हैं जी। अपना कैसर भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, मैं ये जो साहब आए थे इनकी बात पे मैं बड़े गौर से मैं सुन रहा था कि जब नॉर्मली आदमी बात करता है तो उसकी गुफ्तगू का एक स्ट्रक्चर होता है। आप उस स्ट्रक्चर को समझ के आप एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं और साथ साथ आपका जहन चल रहा होता है। मैं इनकी बात से जो मुझे थोड़ी सी शिकवा कहें या कुछ भी कहें, कि देखें जब आप इतने बड़े क्लेम करते हैं तो साथ साथ आपको उसका एक एविडेंस देना चाहिए। और ये किसी भी आदमी के लिए बात दुरुस्त है जो किसी एक रिलीजन को मानने वाला है। किसी एथियस्ट से तो हम ये बात नहीं कहते, किसी सेकुलर से ये बात नहीं कहते। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो भी आपकी कास्ट है आपने उस कास्ट के साथ जो असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपने वही करनी है, आप उससे नीचे भी जा सकते हैं, तो इसका हवाला फिर आपके पास होना चाहिए। आप जाती राय तो नहीं दे सकते हैं, पर्सनल ओपिनियन नहीं आप कर सकते हैं। कोई दूसरा आके आपसे अगला ही कॉलर आके कहेगा जी वो तो गलत कह रहा था, आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपका भी टाइम ना जाया हो, हमारा भी ना हो, ऑडियंस का भी जाया ना हो। जो बात आप कह रहे हैं उसका आप हवाला निकाल के दे दें। और जो लोग डिस्कस हो रहे हैं आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं वो तो नहीं, उनकी तो गलती हो गई थी। और अजीबोगरीब बात है कि उनकी अगर जाती गलती हो गई थी तो ये आप डिफाइन कर कैसे करेंगे? आप तो कह रहे हैं ना कि जो ब्राह्मण ऐसा करेगा वो ब्राह्मण नहीं रहेगा इसलिए कि उसने रिलीजियस गलती की है। लेकिन आपको बंदा दिखा दिया कि फलां ने ऐसा किया तो आपने खुद ही लेबल लगा दिया वो जाती थी। भाई इन चीजों के पीछे कोई बैक होगी ना, फाउंडेशन होगी, कोई सोर्स होगा कि ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, ये होती है जाति गलती, ये होती है रिलीजन की गलती। और जो जो ब्राह्मण है, ये भी कैसे मजे की बात है कि वो ब्राह्मण से हट के कोई काम करे तो ब्राह्मण नहीं रहेगा। अपनी बात है तो जो इनकी अपनी कास्ट है उससे बहुत नीचे जगह काम करके फिर भी उसी कास्ट में है। सुभान फिर अल्लाह भी भाई। उसी का बिल्कुल ये है। इसीलिए आप किसी सनातनी से पूछेंगे, वो कहेगा वर्ण आश्रम जो है ना ये जन्म से नहीं होता, ये कर्म से होता है। और जैसे आप पूछोगे आप क्या हो, तो कोई ब्राह्मण निकलेगा, कोई क्षत्रिय निकलेगा। और कर क्या रहे हैं? कोई जॉब कर रहा है, कोई स्कूल टीचर है, कोई बैंक में लगा हुआ है और जाता है क्षत्रिय। मेरे चैनल के ऊपर एक शॉर्ट पड़ी हुई है, उसमें एक भैया आकर कहता है वर्ण जो है ना वो जन्म से होता है। मैंने कहा आप क्या है? कहता है क्षत्रिय। मैंने कहा कितनी जंगें लड़ी हैं? तो ब्लैंक हो गया। यकीन करें ऐसे ब्लैंक हुआ जैसे उसका प्रोसेसर उड़ गया। मैंने कहा कितनी, हाँ मैंने कहा कितनी जंगें लड़ी हैं? नहीं, क्षत्रिय मेरे पिताजी थे, मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, दस्ती सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, अपग्रेडेड। ये जो मैं रेफरेंस कोट कर रहा था कैसर भाई, ये श्रीमद् भागवतम का चौथा बुक है और चैप्टर 24 है और टेक्स्ट 16 से 18 ये पढ़ें। लॉर्ड शिवा स्पीकिंग टू पार्वती देवी यानी पार्वती पति foretold that he would spread the Mayavada philosophy in the guise of a sannyasi brahman just to eradicate Buddhist philosophy. The sannyasi was Siripada Shankar Acharya. Siripada Shankar Acharya had to make some compromise. Check करें. Had to make some compromise with the Buddhist philosophy, and as such he preached the philosophy of monism, for it was required at that time. Otherwise there was no need for his preaching Mayavada philosophy. That means ये मानते हैं कि उस बंदे ने उस टाइम के ऊपर झूठ बोला। इसी तरह तीसरी बुक चौथा अपना चैप्टर है और 20 टेक्स्ट है, उसकी कमेंट्री भी प्रभुपादा जी की पढ़े लिखा है कि श्रीपादा शंकर आचार्य preached the Mayavada philosophy for a particular purpose. Such a philosophy was necessary to defeat the Buddhist philosophy of the non-existence of the spirit soul, but it was never meant for perpetual acceptance. Check करें जरा। Never meant for the perpetual acceptance. जी। यानी कि जब बुद्धिस्ट फिलॉसफी गई तो उसके बाद आपके जो नजरियात जो आपने किए थे वो भी गए साथ ही, परपेचुअल है ही नहीं गए। जी, इस पर डिटेल में मैंने प्रोग्राम किया है अत्तकिया इन सनातनिया, जिसने वो देखना वो देख लें। इसी तरह मैंने एक प्रोग्राम किया था, ये राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ है उस वक्त एक प्रोग्राम किया था हिडन सिंबल्स हिडन कोड्स इन राम लल्ला मूर्ति। उसमें भी मैंने डिटेल में बुद्ध के हवाले से जो प्रभु अपना शंकराचार्य जी करते रहे वो मैंने डिस्कस किया वहां पर। जी
हमारे साथ सिस्टर आई हैं, सिस्टर प्रियंका, आपका स्वागत करते हैं। दीदी कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी, गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड। मेरा एक जी सवाल ये है कि हलाला जो है वो बताया गया है कि मुसलमानों में है, इस्लाम धर्म में है। जी तो जी, हलाला क्या है, और मतलब ठीक है वही चीज। ठीक है। अच्छा, इन शॉर्ट दीदी, चूंकि ये सवाल बहुत बार आ चुका हुआ है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बल्कि मैं लिंक देता हूं ताकि आप देखें। मैंने 2 वीडियोस इसके ऊपर बनाई हुई हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हैं, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट हम्म। करता हूं कि आपने वो वीडियोस देखनी है। उसमें मैंने रेफरेंसेस से क्लियर किया है कि हलाला क्या है, मुसलमान क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। जो मिसकंसेप्शन फैलाया हम्म, गया है, ये एक, जिसे कहते हैं ना, टर्म कॉइन करना, जस्ट टू जी जी। जस्ट टू थ्रो सम टर्म्स, रैंडम टर्म्स, ठीक है? उसका मैं हम्म। लिंक भी दे देता हूँ ताकि आप उसमें देख सकें। मैं निकाल लेता हूँ अभी, 1 मिनट। हलाला वर्सेस न्योग, उसमें एक सनातनी भाई आए थे, मेरे ख्याल से 1.5 1 साल पहले। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि आप लोग तो हलाला करते हैं और ये चीज़ है और वो चीज़ है आप में, तो मैंने फिर उसमें ये वीडियो के अंदर क्लियर किया है। अगर मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। सिर्फ 12 मिनट का वो ओके। क्लिप है। मैं इसका लिंक आपको दे रहा हूँ प्राइवेट चैट में भी, और नीचे भी दे देता हूँ। ये मैं पहले दे देता हूँ ठीक है। पब्लिक में, और ये लिंक है प्राइवेट में। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा झटका सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये प्राइवेट चैट के अंदर लिंक मैंने दीदी दे दिया है, ठीक है? ठीक आपको मिल ठीक। जाएगा, और कमेंट्स में मैंने दे दिया। अब ये याद रख लें, 2 टोक दीदी, हलाला वर्ड पूरे कुरान में, पूरी हदीस के अंदर कहीं भी नहीं आया। ये वर्ड ही हम्म नहीं आया हुआ। इससे एक चीज समझ क्लियर होनी चाहिए कि हलाला वर्ड जब ना कुरान में ना हदीस के अंदर आया है, तो ये क्या वर्ड है? हम्म ये तो इस्लामिक टर्म ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1। हम्म। दूसरा पॉइंट, एक वर्ड आया है मुहल्लल, मुहल्लल, जी जिससे वर्ड कई लोगों ने निकाला हलाला, मगर वर्ड हलाला नहीं आया इटसेल्फ, मुहल्लल आया है। मगर आपको जानकर दीदी हैरानगी होगी कि उस हदीस में हलाला करने वाले पर लानत भेजी है, यानी उस पर फटकार है। लान जी। अल्लाहुल मुहल्लल लहू वल अल मुहल्लल वल मुहल्लल लहू। अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी हलाला करने वाले पर और हलाला करवाने वाले पर। अब आप इससे पता चल सकता है आपको, बाकी डिटेल आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। उसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है कि जो गलत फहमी आती है वो कहाँ से आती है और क्या होना चाहिए। तो ये याद रखें दीदी, कोई मुसलमान अगर ये गलत टर्म इस्लाम की तरफ हम्म मंसूब करके काम कर रहा है, वो बिल्कुल नॉन इस्लाम है, नॉन इस्लामिक है। इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो प्रूव कर सकता है ये चीज। ये गलती है जो लोगों ने यूज की, ठीक है? कानून का गलत जी इस्तेमाल किया, वही है। और जी दीदी कुछ? जी। जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस्लाम में भी नहीं, इस्लाम जो है उसकी किताब जो है कुरान, उसमें तो जातिवाद नहीं है, लेकिन कुछ मुसलमान हैं, सारे मुसलमान को तो नहीं, कुछ मुसलमान हैं जो मानते हैं, जातिवाद मानते हैं मुसलमान में भी। जी 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 जी, आप कर लें, हम्म। सवाल मुकम्मल कर लें। जी जी, कैसर भाई, मैं चाहता हूं कि इस सवाल पर अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि एक सोशल इशू है और माशाल्लाह आप घूमते हैं लोगों में, और हिस्ट्री के भी माशाल्लाह आप स्टूडेंट भी हैं और इस पर नजर रखते हैं। जी जी, मैं भी तो जी, जी, इस मैं पर भी यही जरूर चाह बताएं। रहा था एक्चुअली। जी, थैंक यू। सिस्टर, मैं कैसर बात कर रहा हूँ, उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। अच्छा, जब आप कहती हैं कि ये जातिवाद को वो बिलीव करते हैं इस्लाम के हिस्से के तौर पे, तो थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगी कि क्या आपने देखा है और क्या आपने सुना है कि उनके जो व्यूज हैं वो क्या हैं? जी। एक सर है जो जो मुसलमान है, ठीक है, मुहर्रम सर नाम है उनका, उनकी बीबी भी है। तो वो एक बार मुझे बता रहे थे कि मैं गया था एक, वो भी मुसलमान के यहाँ ही गए थे, वो पता नहीं, वो शायद नीचे कास्ट था, वो थे नाई और ये थे, वो ब्राह्मण जाति का था। मतलब क्या था, वो ब्राह्मण जाति में एक आता है ना, पाठ कुछ करके, हाँ वो था। तो उसमें गए थे, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कि बैठने बैठने के लिए या फिर खाना पीना, जो कप, हाँ चाय का कप जो है वो अलग आ गया था उनके लिए। जी। हम्म। तो ये चीज था। तो मुसलमान थे वो ब्राह्मण थे, और एक और मुसलमान थे वो नाई थे, ये नहीं, आपको किसी ने ब्राह्मण नहीं बताया थे है? वो, पाठक थे शायद, कुछ करके पाठक थे, हाँ। ब्राह्मण तो हिंदुओं में आता है, वो पाठक थे। जी जी। अच्छा जी। अच्छा। हम्म, देखिए, एक है इस्लाम की पोजीशन और एक है लोगों की पोजीशन। इस्लाम की जी पोजीशन ये है
कि किसी आदमी को दूसरे पे कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा सिवाय एक चीज के, एक स्टैंडर्ड है और वो स्टैंडर्ड है पायटी का। कौन पायस ज्यादा है, जिसको हम कहते हैं कि कौन ज्यादा परहेजगार है या ज्यादा जो आप कहें कि पारसा आदमी है। वो अब कोई भी हो सकता है, बाकी उसका रंग क्या है, नस्ल क्या, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। हाउएवर, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्हीं चीजों को देख के बहुत से क्लासिकल जमाने में जो लोग थे उन्होंने सनातन को छोड़ के वो इस्लाम में आए थे। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जब वो इधर तबलीग के लिए आए राजस्थान में, तो बहुत से लोग इस वजह से मुतासर थे कि अगर इलाके का कोई छोटा मोटा कोई राजा आ जाता या कोई बड़ा राजा आ जाता मिलने, तो वो उसको कहते आओ जमीन पे बैठ जाओ, मैं जमीन पे बैठा हूँ तुम भी बैठ जाओ। और वहां पे जो शूद्र और इस तरह के जो और लोग जो छूत, जिनको बिल्कुल ही नहीं कुछ समझा ही नहीं जाता था, वो आते थे तो उनको भी कहते थे तुम भी मेरे साथ जमीन पे बैठ जाओ। तो उनको हैरत होती थी कि ये ना बादशाह में फर्क करता है ना हम में फर्क करता है, ये कौन सा मजहब है, कौन सा ये रिलीजन है। तो उनको जब बताया गया कि हमारे रिलीजन में इंसान सब बराबर हैं, इज्जत आपको ये है कि दुनिया में जो अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है उसका रिगार्ड किया जाता है, वो एक और चीज है, लेकिन उससे कोई इंसान दूसरे से बहसीत इंसान बड़ा नहीं हो जाता। तो लोगों को ये चीज बहुत अच्छी लगी और लोग बहुत तादाद में फिर मुसलमान होना शुरू हो गए कि ये रिलीजन हमें ठीक लगता है, नेचर के ये मुताबिक है। लेकिन चूंकि रूट्स जो थी वो सनातन से ही आई हुई थी, तो बहुत से मुसलमानों को ये चीज साथ वो कल्चर के तौर पे, वो रिलीजन के तौर पे से प्रैक्टिस नहीं करते। रिलीजन के तौर पे कोई आदमी, और ना ही तो वैसे भी एक कोई कास्ट तो है नहीं, वो तो एक प्रोफेशन है, वो तो कोई भी हो सकता है। किसी आदमी के हालात बुरे हो जाए, वो नाई का काम सीख ले, दुकान वो चलाना शुरू कर दे, उस पर वो तरक्की कर जाए, यानी कि ये सारी चीजें जो उसका ताल्लुक प्रोफेशन के साथ होता है। मैं राजपूत हूँ, मैं आपको बहुत से राजपूतों को बता सकता हूँ जो कि दूसरे मुल्कों में जाके मजदूरियां करते हैं, क्लीनर का काम करते हैं, मैं खुद करता रहा हूँ। वो तो प्रोफेशन है, कोई भी कर सकता है। तो हमारे यहाँ जो आपकी जात है वो आपके प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई नहीं है, और कोई इंसान दूसरे से बड़ा नहीं है। लेकिन ये कल्चर है, बहरहाल लोग जब सनातन से इधर आए तो वो ये अच्छी चीज देख के ही आए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो आगे उनकी फैमिलीज में और इस तरह से तो एक कल्चरल चीज एक साथ आ गई, उसको इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि आप कहें कि मैंने किसी मुसलमान को शराब पीते हुए देखा है, तो या वो उस मुसलमान का एक एक्ट है, इस्लाम में उसकी हुर्मत है, इस्लाम में वो नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में ये ऊंच नीच का सिरे से है ही नहीं। जबरदस्त। इस पर ना मैं चाहता हूँ दीदी आपको ना एक आयत पढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि कुरान जो है ना वो आपके सामने आ जाए। दीदी ये पढ़िएगा 49 की 13, ठीक है, पढ़िएगा जरा। ए लोगों, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें वि- बिरादरियों और काबिलों का रूप दिया, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह के यहाँ तुम में सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है जो तुम में सबसे अधिक डर रखता है। निश्चित ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला, खबर रखने वाला है। जी, यहाँ पर ये बताया गया कि ए लोगो, एक पुरुष यानी माता पिता सबके हमारे सेम हैं, सब एक ही इंसान, मनुष्य एक ही जाति है, फर्क होता है कर्म से। सो ताकि तुम एक दूसरे का परिचय ले सको। परिचय के लिए कोई इंडियन है, जैसे अभी कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी है, कोई अमेरिकन है, कोई यूरोपियन है, ये फर्क है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसीलिए आप देखें कि जो आधार यानी जो आईडी होता है हमारा, उसको आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, ताकि हम पहचान सकें कि ये प्रियंका है, ये रॉय हैं जनाब, ये इधर रहती हैं, ये इस जगह से ये रहती हैं, ये एज है, ये ना, ये सारा कुछ बताया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। दैट्स इट। उसके अलावा जो कैसर भाई ने आपको बता दिया, हुआ बेसिकली यही था कि चूंकि हम यहाँ के वासी हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ जो पहले सनातनियों की तरफ से या पुराने समय से जो जात पात का सिस्टम चला आ रहा था, तो लोगों ने समझा शायद ये इसी तरीके से रहेगा, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई मुसलमान कर रहा है ना दीदी, वो इस्लाम से विरुद्ध जा रहा है, सिंपल। जी। और जी, कुछ तो इसका मतलब ये है सर कि इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद भी कुछ मुसलमान ऐसे हैं जी, जो अभी भी जो है जाति पाति मानते हैं। हाँ बिल्कुल, जात है कि जाति नहीं, और शर्म इनको आती नहीं, ये है। जी, बिल्कुल। हाँ, ये मसला बन गया हुआ है। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो इस्लाम को फॉलो करें और इन चीजों से निकलें।
जितना जल्दी निकलेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, वरना इस्लाम के विरुद्ध जा रहे हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम में अब दिक्कत क्या होती है, कुछ लोग हैं वो फिरकों का नाम लेकर कहते हैं देखो, जब हम कहते हैं ना ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, जात पात है, तो वो उसके मुकाबले में शिया सुन्नी ले आएंगे, या